मेरा नाम है नवनीत कौशिक। मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ इस संस्था का। हमारे जो ऑनरेरी नेशनल प्रेसिडेंट है श्रीमान ए बी शुक्ला जी, वो अ, कुछ स्वास्थ्य नरम होने के कारण आ नहीं सके, तो उनकी अनुपस्थिति में मैं इसका संचालन कर रहा था। हमारा पर्पज़ ये रहता है कि साल में एक बार अपने जितने भी लाइफ मेंबर्स हैं उनको अपनी पिछले एक साल की प्रोग्रेस के बारे में बताएं, क्या क्या हमने इम्प्रूवमेंट किए हैं, हमारे फाइनेंशियल्स की स्टेटस क्या है, वो सब हम उन लोगों के साथ शेयर करते हैं। और फिर अगर उनका कोई सुझाव है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, ताकि अगले एक साल में उसको इम्प्लीमेंट करके और हम उस पर कार्य कर सकें। सर, एक तो अपनी संस्था का नाम बताइए और क्या काम करती है वो संस्था, उसके बारे में तो बताइए। हमारा संस्था का नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस। इसका एक्रोनिम है आईकास, ICAS। और हम लोग ज्योतिष पढ़ाते हैं। ज्योतिष के जो मुख्य विषय हैं, उसके अलावा जो दूसरे विषय हैं जैसे हस्तरेखा, वास्तु, नाड़ी, वो भी कराते हैं, लेकिन मुख्य जो कार्यक्रम है वो 2 साल का हम कराते हैं। और हमारे जो संस्थापक थे डॉक्टर PV रमन, उन्होंने ये संस्था 1984 में स्थापित की थी। और उसके बाद से हम पूर्णतः वैज्ञानिक तरीके से इसको पढ़ाते हैं, और उस वैज्ञानिक तरीके में आध्यात्म को जोड़ते हैं, क्योंकि ज्योतिष जो है वो दैविक विधा है, हमारे ऋषियों ने उसको दिया है। और हमारी कोशिश यही रहती है कि पूरा इसको मटेरियल ना रखें। पर्पस ये नहीं है कि मात्र इसके आधार पे आदमी पैसा कमाने लग जाए। जब तक ज्योतिषी समाज के लिए गाइड नहीं बनेगा, ज्योतिष पढ़ना बेकार है। जब तक ज्योतिषी ये नहीं बता पाएगा कि आज जो हम भोग रहे हैं उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, हमने जो गलतियां की थी जिसके कारण से आज हम दुख भोग रहे हैं, उनको ठीक करने की जरूरत है। तो ये जो आध्यात्म वाला विषय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जोड़ करके और वैज्ञानिक आधार दे करके हम ये ज्योतिष पढ़ाते हैं। तो सर, इसमें कितने स्टूडेंट्स आपके साथ काम इसके पास है? तो हमारा जो संस्था है वो रजिस्टर्ड है चेन्नई में, और आज की डेट में हमारा जो हेडक्वार्टर है वो बैंगलोर में है। मतलब हमारा जो सेक्रेटरी है वो बैंगलोर में है, और वहीं से हम पूरा तो सर, संचालन करते हैं। कितने स्टूडेंट सर इस वक्त हैं आपके पास तो जो अगर आप ये देखें आज की डेट में 59 सेंटर चल रहे हैं इंडिया में। और स्टूडेंट हर 6 महीने में करीब 3 से 3,500 स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि हर 6 महीने में 3,000 बच्चे निकल गए, फिर 3,000 और आ जाते हैं। तो इस तरह से ये अनवरत चलता रहता है। सर, थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ धर्म और अध्यात्म से जोड़ा जाता था। अब हम बात करते हैं कि धर्म अध्यात्म के साथ साथ ये साइंस है, एक बहुत बड़ी साइंस है, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। अभी आप इसको बता रहे हैं, तो साइंस के साथ आप कैसे रिलेट करते हैं इसको? थोड़ा सा इस चीज को भी प्लीज क्लियर कीजिए। देखिए, ऐसा है कि क्योंकि एक मिथ बना हुआ है सर कि जनरली लोग इसको धर्म के साथ जोड़ते हैं। जिसने टीका लगाया है, जिसने कुर्ता पजामा पहना है, जिसने दाढ़ी रखी है वो ज्योतिषी है, जिसने टाई लगाई है ज्योतिषी नहीं और सर है। साथ में ऐड ऑन कर रहा हूँ, क्या एस्ट्रोलॉजी साइंटिफिकली प्रूव्ड है? मैं साथ ऐड ऑन ओके। तो पहली बात तो यह है कि बहुत खुशी हो रही है, किसी ने भी तिलक नहीं जी लगाया, जी जी किसी ने भी दाढ़ी नहीं बढ़ाया। तो उद्देश्य ये नहीं है। जहाँ तक विज्ञान की बात है, आप ये देखिए कि हमने आधार क्या बनाया है। हमने आधार बनाया है उन खगोलीय पिंडों को, दी सेलेस्टियल बॉडीज, लाइक 7 प्लैनेट हैं, 9 प्लैनेट हैं, लेकिन हम यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को नहीं लेते हैं। तो जो प्लैनेट प्लस मून प्लस सन, इनको लेकर के हम चलते हैं। अब आप ये देखिए कि जब सूर्य और चंद्रमा एक लाइन में आते हैं, ज्वारभाटा आता है पृथ्वी पे। क्यों आता है? क्योंकि वो वाटर बॉडी को अट्रैक्ट करते हैं, दे आर इन वन लाइन, और उसको अट्रैक्ट करते हैं। अब हमारी बॉडी जिसमें 80% से ज़्यादा पानी है, और जब ऐसी ही परिस्थिति आती है तो हमारे अंदर भी बदलाव आते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जिनका बिहेवियर, आचरण
अमावस्या और पूर्णिमा पे बिल्कुल बदल जाता है। जो जरा भी जिनका चंद्रमा हमारी भाषा में कहीं वीक है या कुछ है, तो इन 2 दिनों में उनके स्वभाव में आमूल परिवर्तन दिखाई देगा और वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे पता नहीं क्या हो गया अचानक।